मला जेवण नको, दारू पाहिजे, दारू. आपल्या जवळच्या व्यक्तीबाबतीत असं होत असेल तर काय वाटतं याची जाणीव आम्हाला आहे. म्हणूनच त्यांच्यासाठी आहे मोक्ष व्यसनमुक्ती केंद्र. मोक्ष व्यसनमुक्ती केंद्र नियर सेंट लॉरेन्स स्कूल, अश्विनी नगर, सिडको, नाशिक. कॉल 8390140099. अल्कोहोल, सिगरेट, तंबाखू कोणत्याही व्यसनापासून मुक्त व्हा. मोक्ष व्यसनमुक्ती केंद्रातर्फे वर्ल्ड नो टोबॅको डे निमित्त जनहितार्थ प्रसारित. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष है। हम आज आए हैं मोक्ष डी एडिक्शन सेंटर में और हम यहाँ पे कुछ जो पेशेंट्स हैं जो यहाँ पे करंटली ट्रीटमेंट ले रहे हैं, हम उनके साथ थोड़ा सा सवाल जवाब करेंगे, उनकी राय लेंगे। साथ ही साथ में वो यहाँ पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसके पीछे का रीज़न क्या है और रीज़न के साथ ही साथ उनका अनुभव क्या है। तो मैं शो को शुरुआत करता हूँ। नमस्कार सब लोग। दोस्तों, आप मेरे स्टूडियो में आए उसके लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार। मैं बारी बारी से एक एक करके जाऊँगा। मेरे साथ अभी फ़िलहाल आगे है तो मिस्टर कमलेश। तो मिस्टर कमलेश, आपका जो ये रिहाब का अनुभव है, वो रिहाब के अनुभव में पहले तो मुझे ये बताइए कि आपको ये रिहैबिलिटेशन सेंटर लग क्या रहा है। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार संतोष। मैं बताना चाहूँगा, आपने जो सवाल पूछा, रिहैबिलिटेशन सेंटर की मुझे ज़रूरत पड़ी। मुझे ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि मैं रास्ता भटक गया था। मुझे ज़रूरत पड़ी कि मैं ज़िंदगी को जीना भूल गया था। मैं भूल गया था ये सब कि भाई मैं यहाँ पे अपने माँ बाप को, अपने पूरे परिवार को क्या क्या तकलीफ़ें दे रहा था बाहर नशे में रहकर मैं अपनी ज़िंदगी किस तरह बर्बाद कर रहा था। ये सब जानने के लिए, ये सब एहसास रियलाइज़ करने के लिए मुझे रिहैबिलिटेशन सेंटर आना पड़ा। और रिहैबिलिटेशन सेंटर में आने के बाद जब मैंने यहाँ पे प्रोग्राम लिया, यहाँ पे बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है, धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मैं कहाँ गलत था। धीरे धीरे मुझे इस बात का पता चला कि मुझे कब और किस तरह सुधार करना है अपने आप में। आप जब रिहैबिलिटेशन सेंटर में, आपने बोला कि आपको ज़रूरत है रिहैबिलिटेशन सेंटर की, तो आप खुद आए या आपको लाना पड़ा? देखिए, इसमें एक राय मैं आपको दूंगा, क्योंकि मैं जिस अपनी कंडीशन बताऊंगा कि मैं खुद तो यहाँ आ नहीं पाया, क्योंकि जिस दलदल में मैं फंसा हुआ था, मैं उस दलदल से निकल नहीं पा रहा था, इसलिए मुझे लाया गया। ओके, धन्यवाद। तो कमलेश, आपसे आपकी बातें सुनने के बाद हमें लग रहा है कि आगे की बातें भी रोमांचक होगी। तो उसी हिसाब से हम चाहते हैं कि ये जो शो सुन रहे हैं और जो हमारी बातें सुन रहे हैं वो थोड़ी सी और गहरी हो जाए, और गहरी होने के साथ ही साथ इसमें और कुछ चीज़ें पता चले कि मोक्ष डी एडिक्शन सेंटर जो नासिक में ऑपरेट करता है वो आगे कैसे करता है, उसका उनका प्रोग्राम कैसे है। मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। मिस्टर गौरव है हमारे साथ में, तो मैं गौरव जी से एक सवाल पूछना चाहूँगा। ये हमारी फैमिली जो होती है, हमारा परिवार होता है, ये नशे के कारण और जो हम यहाँ पे एडमिट है उसके कारण कुछ नुकसान या किस फ़ायदे ऐसे कुछ होते हैं क्या? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव। नमस्कार संतोष। हमारी फैमिली बाहर बहुत परेशान थी हमारे वजह से, इसके कारण यहाँ नशा मुक्ति केंद्र में मोक्ष में आए हम। अभी यहाँ मोक्ष में आने के बाद इतना अच्छे से प्रोग्राम लिया जा रहा है, जिसके वजह से फैमिली को रोज़ के अपडेट जाते हैं यहाँ से। तो पेशेंट किस तरह से दवाई खाता है, किस तरह से खाना खाता है, किस तरह से अपने एक्टिविटीज़ पूरी करता है। सुबह योगा होता है, एक्टिविटीज़ होती है, सेशंस होते हैं, उनके सब फ़ोटोज़ जाते हैं फैमिली को। तो फैमिली देख के थोड़ा कॉन्फिडेंट होती है, उनको हमारा हालचाल मालूम पड़ता है। तो पहले हम नशे में बाहर रहते थे तो हमारा पूरा वज़न कम हो गया था, पूरे बॉडी में पूरे नुकसान हो गए थे। बट यहाँ आने के बाद जो रिकवरिंग प्रोसीजर है उसके करने के बाद जो हमारे बॉडी में बदलाव आता है वो देख के फैमिली खुश होती है। तो इसका मतलब ये है कि हम हमारे परिवार को हम इतना कहना चाहेंगे कि जब हम यहाँ पे आए, तुम यहाँ पे आए हो, तो जिस तरीके से फ़िज़िकल कंडीशन जो आपकी पहले थी, उस फिज़िकल कंडीशन से और अभी की फ़िज़िकल कंडीशन में बहुत फ़र्क है। और फ़र्क ये रिहैबिलिटेशन सेंटर में अंदर रहने के कारण हो सकता है। ज़रूर। ओके, राइट। ठीक है दोस्तों, अभी आगे बातें बढ़ रही है तो इससे समझ में आ रहा है
कि रिहैबिलिटेशन सेंटर इज़ नॉट फॉर ओनली अ डायरेक्शन। वो डायरेक्शन ऐसा है कि जो तुम्हारे लाइफ में ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो चेंज करने के लिए, जो चेंज करने के साथ ही साथ लाइफ में कुछ परिवर्तन लाने के लिए होना चाहिए। हम इस शेयरिंग के बाद थोड़ा सा एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जल्दी जाएंगे। आप सुनते रहिए माय FM 92.7 FM। थैंक यू सो मच। मला जेवण नको दारू पाहिजे दारू. आपल्या जवळच्या व्यक्तीबाबतीत असं होत असेल तर काय वाटतं याची जाणीव आम्हाला आहे. म्हणूनच त्यांच्यासाठी आहे मोक्ष व्यसनमुक्ती केंद्र. मोक्ष व्यसन मुक्ती केंद्र नियर सेंट लॉरेन्स स्कूल, अश्विनी नगर, सिडको, नाशिक. कॉल 8390140099. अल्कोहोल, सिगरेट, तंबाखू कोणत्याही व्यसनापासून मुक्त व्हा. मोक्ष व्यसन मुक्ती केंद्रातर्फे वर्ल्ड नो टोबॅको डे निमित्त जनहितार्थ प्रसारित. नमस्कार दोस्तों, हम वापस आ गए हैं आपके चैते शो पर। वापस बता दूं, हम हैं मोक्ष डी एडिक्शन सेंटर के अंदर और हम यहाँ पे ट्रीटमेंट ले रहे हैं बंदे से। जितने भी हमारे यहाँ पे गेस्ट अभी हैं उनके साथ उनकी राय पूछना चाहते हैं। तो हमारे साथ दूसरे हैं गौरव शर्मा। तो हम गौरव को पूछना चाहते हैं, इनका एज लेवल क्या होगा गौरव जी आपका? जी नमस्कार संतोष जी, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम गौरव शर्मा है और मेरी एज अभी 22 ईयर्स है। तो 22 साल की उम्र में आपको रिहैबिलिटेशन सेंटर में आए हो, तो कहीं ना कहीं आपके दिल में ऐसी कुछ बातें नहीं है कि मेरी फ्रीडम छीनी गई है या मेरा जो लाइफ में बाहर सब चल रहा था उसको कहीं पे दबा गया है? जी ऑब्वियसली अगर मैं यहाँ पे जब आया था मैं शुरुआत में, तो ऑब्वियसली मैं सोचता था इन सब चीज़ों पे कि जो चीज़ें मैं बाहर नहीं कर पा रहा था और मैं यहाँ नहीं कर पा रहा हूँ, वो चीज़ें मुझे यूँ लगती थी कि मुझ पे उस चीज़ का बर्डन किया जा रहा है या मुझे दबाया जा रहा है उस चीज़ के लिए। बट धीरे धीरे जैसे मैं रूटीन में आया, जैसे मैंने ये प्रोग्राम फॉलो किया, अपना टाइम टेबल फॉलो किया, कलीग्स के सब इनमेट्स की सब सलाह ली, सब मैंने अपने जितने भी सपोर्टिव मेंबर्स थे उन सब से सलाह ली, उन सब ने मेरे को समझाया। और जैसे जैसे मुझे अपने आप में बिहेवियर में, अपने बात करने के तरीके में जो चेंजेस दिखाई दिए गए, उन सब चीज़ों से मेरे को एहसास हुआ कि जो यहाँ हो रहा है मेरे साथ वो एक्चुअली सही है। क्योंकि इस टाइम पे अगर मेरे को ये सब चीज़ें मिल जाती हैं तो आगे जाके कहीं ना कहीं मैं अपने ज़्यादा बड़े नुकसान से बच सकता हूँ। धन्यवाद गौरव जी। मेरे को एक समझ में एक थोड़ा सा एक दुविधा है कि अभी जब यहाँ पे आप हो तो आप यहाँ रहने के बाद प्रोग्राम लेने के साथ ही साथ आप आपकी फ्यूचर प्लानिंग के बारे में यहाँ पे प्रोग्राम के साथ कैसे इसको कन्वर्ट कर पाते हो? जी एक्चुअली सोचा जाए इस टॉपिक पे तो काफ़ी सेशंस होते हैं हमारे फ्यूचर गोल सेट के ऊपर, फ्यूचर प्लानिंग के ऊपर, जिसमें हमारे काउंसलर बहुत ही अच्छी तरीके से हमको समझाते हैं कि हमें अपना फ्यूचर यहाँ पे डिसाइड करके बाहर निकलना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास इतना फ्री टाइम मिला हुआ है अभी हमको सोचने के लिए कि मुझे फ्यूचर में क्या करना है। मैं अपना फ्यूचर थोड़े अंतराल में उसको बना सकता हूँ और सोब्राइटी के साथ जो वन डे एट अ टाइम है, फर्स्ट ड्रिंक डज द डैमेज है, उन सब चीज़ों के साथ साथ मुझे आगे बढ़ते जाना है जिससे मुझे वापस उस चीज़ में नीचे नहीं गिरना। ओके धन्यवाद गौरव। मैं आपके साथ बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। आपकी जो शेयरिंग थी उससे हमें पता चलता है कि कुछ बातें यहाँ पे मोक्ष डी एडिक्शन सेंटर, मैं कहना चाहूँगा कि ही इज़ डूइंग अ वेल जॉब। वो अच्छी तरीके से एक ऐसे बंदे की लाइफ को चेंज करने का या कन्वर्ट करने के बारे में इतना अच्छा काम कर रहे हैं। हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ ऐसे बंदे भी जुड़ चुके हैं या ऐसे बंदे भी यहाँ पे एडमिटेड है जो बाहर की दुनिया में कुछ उच्च पद पे है और हम यहाँ की लैंग्वेज, यहाँ की भाषा बोलती है कि नशा करने वाला कितना भी बड़ा हो वो आखिर में यहाँ पे आने के बाद एक नशेड़ी ही है। यहाँ पे ना किसी की स्टैंडर्ड है ना किसी का कोई पोजीशन है। आगे बढ़ूँगा, हमारे साथ देवेंद्र इनामदार है। इनामदार जी एक प्रोफेशनल से एक पत्रकार है और उनका अनुभव कुछ ये अपने पुस्तक या उनके कलम में जो दिन भर के वो लिखते हैं, लेकिन वो यहाँ पे आने के बाद उनका ट्रीटमेंट जो वो खुद ले रहे हैं या वो अनुभव कर रहे हैं, वो किस प्रकार से अनुभव कर रहे हैं हम उनसे जानना पाएंगे। यहाँ पर नमस्कार संतोष जी, पहले मैं आपसे नमस्कार करूँगा। दोस्तों नमस्कार। यहाँ पर जो भी यहाँ सीख मिलती है वो मुझे लगता है कि प्रैक्टिकल है। वो कुछ अभ्यास करने की चीज़ नहीं है, वो कुछ रटने की चीज़ नहीं है, वो हमारे जीवन में आचरण करने की, हमारे जीवन में लाने की चीज़ है। और मैं यहाँ पर एक नशेड़ी के रूप में ही हूँ
और मैं अपने आप को स्वीकार करता हूँ, जैसे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया है कि अल्कोहलिज्म ये एक बीमारी है। और यहाँ आने के बाद पता चलता है कि इस बीमारी से छुटकारा अगर पाना है तो मुझे मेरे बिहेवियर में, मेरे वर्ताव में सुधारना करनी है, और वो भी पल पल सुधारना करनी है। ये यहाँ पर सिखाया जाता है। यहाँ का जो स्टाफ है वो भी सब इतनी सबकी केयर करता है कि बाहर कहीं भी ये अनुभव मुझे, अभी मैं 50 साल के ऊपर हूँ, तो इतना अनुभव मुझे कभी मिला नहीं बाहर कि यहाँ केयर करने वाला हर एक आदमी है। केयर करने वाला मेरे साथ का हर एक कलीग, जिनको पेशेंट कहा जाता है, वो भी एक दूसरे की केयर करने में एक परिवार के जैसे है। तो मुझे लगता है कि मोक्ष डी एडिक्शन सेंटर ये एक परिवार है, ये कोई सेंटर नहीं या कोई बिजनेस सेंटर नहीं। धन्यवाद इनामदार जी, आपने आपका जो अनुभव बताया यहाँ पे। जैसे सबके दोस्तों देखो, अगर सबकी बातें सुने तो हमें एक ही बात समझ में आती है कि यहाँ पे जो कार्यक्रम किया जा रहा है वो कार्यक्रम में एकत्रित करके एक ही बात यहाँ पे निकल में आती है कि हमारे जीवन में जो भी घटना हुई है बुरी, उस बुरी घटनाओं को भूल के अच्छी घटनाओं पे कैसे उतरा जाए, और उसी अच्छी घटनाओं को लेके हमारी पूरी लाइफस्टाइल, जो आगे की जो ज़िंदगी है वो कैसे गुजारी जाए। बहुत दूर तक हमारे मोक्ष डी एडिक्शन सेंटर पहुंच चुके हैं। तो वहाँ से भी एक हमारे पास बंदा है, मिस्टर संतोष शर्मा जी है, जो है वाराणसी से। वो उनका भी वहाँ का अनुभव और यहाँ के अनुभव में जब वो आए थे तो शायद वो खुद बता रहे थे कि मेरा हाल क्या था। मैं नहीं बोलूँगा, मैं उनसे जाना चाहूँगा। संतोष शर्मा जी, आप प्लीज़ बात करेंगे। नमस्ते संतोष सर। नमस्ते दोस्तों। नमस्कार। मैं जब यहाँ पर दोस्तों मुझे जब लेकर आया गया था तो मैं अंदर से बहुत घबराया था कि मैं फिर से नशा मुक्ति केंद्र बोले तो मेरे अंदर एक कल्पना अलग थी। लेकिन यहाँ आया, जैसे जैसे दिन बीतते गए, सेशन मैंने बराबर लेना चालू किया, स्टाफ का सपोर्ट मिला, मेरे काउंसलरों ने जब मुझसे सवाल जवाब किए, मुझे उसके बारे में प्लान बताया, आगे की ज़िंदगी को कैसे तुम अच्छा बना सकते हो। नशे में सारी उम्मीदें टूट चुकी थी, लेकिन यहाँ एक उम्मीद हमारे अंदर में पैदा की जाती है। और जैसा कि हमारा यहाँ नियम चेंज हो जाता है, टाइम टू टाइम, टाइम से सोना, टाइम से खाना, एक डिसिप्लिन सिखाया जाता है लाइफ में, जिससे हम लोगों को आगे की ज़िंदगी में फ़ायदा रहेगा। अपना क्या गोल है, पहले तो हमारे अंदर कोई भी काम की उम्मीद मर जाती है। जब नशा करते थे तो कुछ भी नहीं समझ में आता था, ना फैमिली के इमोशन समझ में आते थे, ना बस अपनी ही चलाना। लेकिन यहाँ पर हमारी फैमिली ने जो हमें डाला है, उसके लिए मैं कहूँगा कि मोक्ष फाउंडेशन जो व्यसन मुक्ति केंद्र है, यहाँ पर आने से मुझे काफ़ी कुछ जानकारी ज़िंदगी के लिए, आगे के लिए हासिल हो गई है। धन्यवाद संतोष जी। धन्यवाद सर। ये बातें कम नहीं हो सकती या बातें ख़त्म नहीं हो सकती यहाँ की। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूँ, जब मैं ये सेंटर के अंदर जब मैं गया था और जब मैंने यहाँ पे लोगों को देखा तो कहीं पे भी मुझे लगा नहीं कि यहाँ पे कोई बंदिश है। जब मैं यहाँ पे जब मैं सेंटर के अंदर घुसा तो देखा तो मैंने हर जगह ताले, हर जगह गेट, हर एक चीज़ पैक करके रखी हुई थी, हर एक चीज़ बंद करके रखी हुई थी, जहाँ से बिना परमिशन के हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते थे। ऐसी जगह पे हम इन बंदों को जब अंदर मैंने देखा तो हर एक बंदा खुली सांस लेते हुए और अपने तरीके से ज़िंदगी जीते हुए दिख रहा था। सिर्फ मेरा ये एक ही कहना है कि नशा करने वाला इंसान बुरा नहीं होता, उसे बुरा कहलाती है या उसे बुरा बनाती है वो नशा। तो इसी माध्यम से मोक्ष डी एडिक्शन सेंटर जो कर रहा है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम चाहते हैं कि बहुत बड़ी सी बधाई उनके लिए, आगे जाके ये और अच्छे काम करें। इस इंटरव्यू के साथ में हम आगे शो के बढ़ जाते हैं। अगला शो है हमारा रुचि के साथ, नॉन स्टॉप म्यूज़िक के साथ। आप सुनते रहिए माय FM 92.7 नॉन स्टॉप म्यूज़िक के साथ। थैंक यू सो मच।